मैं इनको 10,000 सैलरी देती थी और 10,000 अपने पास रखती थी। और सर ये सच कह रहे हैं, 3 महीने से मैंने इनकी सैलरी भी नहीं दी है। अब सर लालच आ गया था मेरे अंदर, और कुछ भी नहीं। मुझे लगा ये गरीब है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये 20,000 सैलरी, इतना तो ये डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ खड़े रह के सिर्फ लोगों का आना जाना ही तो देखते हैं। इस चीज में 20,000 क्या ही करेंगे ये? 10,000 में अच्छा खासा घर चल जाता होगा। इसीलिए सर मैंने इनके पैसे काट लिए और 10,000 अपने पास रख लिए। सर माफ कर दीजिए मुझे, आइंदा ना मैं ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं करूंगी और इनके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे नौकरी से मत निकालना सर। शेम ऑन यू तान्या, एक गरीब का पैसा मार रही हो तुम। वो इंसान यहाँ पे इतना बुजुर्ग होते हुए काम धंधा कर रहा है, क्यों? क्योंकि चंद पैसे कमा सके। अगर वो पैसे इसकी जेब में नहीं आएगा तो अपने घर कहाँ से चलाएगा? कहाँ से रोजी रोटी निकालेगा? अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी सैलरी कितनी है तान्या? सर 80,000। 80,000 ना? 80,000 में तुम्हारे शौक मोज पूरे नहीं हो पा रहे हो, किसी की सैलरी खा रही हो तुम, 5-10,000 रुपए निकाल रही हो। और मेरे सामने एक केस आया है बस, ये न जाने कितने एम्प्लॉय के तुम पैसे खाती होगी। और मैं सोचता था कि मेरे पीठ पीछे तान्या सब कुछ संभाल लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इंसान यहाँ पर इतनी बुजुर्ग होकर गर्मी में काम करता है, ठंड में काम करता है, लेकिन उसकी पूरी सैलरी उसके पास नहीं आ रही है। सिर्फ पैसों के लालच से तुमने ये सब किया। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। सर मैं इनके सारे पैसे वापस कर दूंगी, बस मुझे नौकरी से मत निकालना। तुम्हें करना पड़ेगा, अपनी जेब से तुम पैसे दोगी, ना कि मैं, क्योंकि लॉस तुम कर रही हो, मैं नहीं कर रहा। और बात रही जॉब की तान्या, अपनी कंपनी में बड़े अच्छे एम्प्लॉय रखने का शौक है मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे पीठ पीछे मेरे साथ ट्रस्ट के साथ काम करे। और ये सब सुन के ना मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ट्रस्टेबल के लिए बनोगी। देखो, तुम्हें सजा देना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें सजा नहीं दूंगा तो पता नहीं कितने लोग मेरे साथ धोखाधड़ी करें, वो पीठ पीछे किसी की भी सैलरी खा सकते हैं। इसलिए आज के बाद मेरी कंपनी में तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, पैसे 1 महीने के अंदर अंकल के अकाउंट में आना चाहिए, वरना लीगल केस मुझे करना आता है। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं अपने डिसीजन का पक्का हूं तान्या। आप फाइल मुझे दीजिए और आप जा सकती है। प्लीज गो। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तान्या इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है। और मैं कभी भी किसी गरीब का पैसा नहीं खाता। मुझे पता है कि मेहनत उसी लिए इंसान करता है क्योंकि पैसे कमा सके। देखिए, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर वहाँ पर नहीं गया ना मैं, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, आपकी सैलरी भी आ जाएगी आपके पास। और आप 2 लाख रुपए मांग रहे हो ना, मैं नीचे आते सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए दूंगा। प्लीज अंदर जाने दीजिए। अरे नहीं साहब, मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए साहब। अगर आपको ये चीज पहले पता होती तो मुझे विश्वास था कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा साहब। वो तो मैडम कंपनी में धोखाधड़ी कर रही थी, बस इसीलिए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे गलती होगी। आप जाइए साहब, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका हक कभी नहीं मारा जाएगा। चलूँ अब मैं? हाँ ठीक है साहब।